हमारे परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ आद्या भगवती के लिए कैसी पंक्तियों का निर्माण किया कि विनय प्रेम बस भई भवानी खशी माल मूर्ति मुस्कानी। हमारे परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास ने आगे क्या लिखा श्री वीर बालाजी सरकार के लिए कि कवन सो काज कठिन जग माही कि जो नहीं हो ही तात तुम पाही। वीर बालाजी सरकार के लिए भी बहुत अच्छी पंक्ति कि संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार के लिए असंभव हो। इसलिए बालाजी सरकार को अर्जी अवश्य लगाते रहें। आइए एक भजन श्रवण करते हैं। यह दुनिया पागल खाना है, यह दुनिया पागल खाना है, हमें पागल मान बढ़ाना है। भैया यह दुनिया पागल खाना है, हमें पागल मान बढ़ाना है। कोई धन दौलत में पागल है, कोई धन दौलत में पागल है, कोई पागल है चतुराई में, मैं भी तो छोटा, मैं भी तो छोटा सा पागल, जो पागल हूँ रघुराई में। प्रभु की शरण है मेरे लिए अच्छी। कोई धन दौलत में है पागल, कोई पागल है चतुराई में, सबसे सुंदर वो पागल है, जो पागल है रघुराई में, सबसे सुंदर वो, सबसे सुंदर वो पागल है, जो पागल है रघुराई में। कोई देशभक्ति में पागल है, कोई देशभक्ति में पागल है, कोई पागल है बुराई में, मैं भी तो छोटा सा पागल, मैं भी तो छोटा सा पागल, जो पागल हूँ रघुराई में, मैं भी तो छोटा सा पागल, जो पागल हूँ रघुराई में। आइए
परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में एक ऐसे खंड की रचना की जहां से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। यानी दोहा संख्या 19 की कथा हम लोग श्रवण करेंगे अयोध्या कांड में। ध्रुव विनतहि दीन दुखो तुम ही कोशिला दे, ओ भरत बंद ग्रह से ही लखन राम के ने। यानी आज मंथरा ने कैसी बातें बनाई, राजमहल में मां कैकेयी को समझा रही है मंथरा कि आप तो जानती हैं कि जिस प्रकार कद्रू ने विनीता को दुख दिया था उसी प्रकार आज कौशल्या तुम्हें दुख देंगी, और तुम्हारे जो पुत्र भरत जी हैं और शत्रुघ्न महाराज, ये दोनों लोग जेल के बंदी गृह में रहेंगे। तो मां को कैसा लगा? अरे कैकेयी सुता सुनते कटुबानी, हाँ कैकेयी सुता सुनते कटुबानी, ओ कही न सकई कछु साहमी सुखानी। तन पसे कदली जिमी कापी, अरे कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर करके सूख गई और कुछ बोल नहीं सकती थी, और मां को पसीना आने लगा और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने जब जाल ही बिछा ही दिया है महाराज जी, तो फिर क्या होगा जानते ही हैं आप लोग कि अगर किसी का घर फोड़ दिया जाए ना तो इस संसार में आप नहीं बच सकते। अगर आपको खुश रहना है ना, परिवार में संबंध अच्छे रखने हैं ना, तो दोषों को देखना बंद कर दीजिए, अन्यथा आपका परिवार आगे तक चल नहीं पाएगा। किसी को समझाओ तो एक बार समझाओ महाराज, 2 बार समझा दें आप उसे, तीसरी बार उसे ना समझाएं। तीसरी बार अपने आप को समझाएं। क्यों? अरे हो यही वही है जो राम रचि राखा, कि को कहीं तरक बढ़ा वही शाखा। फिर प्रभु जिसके मन में ही घुस जाएंगे ना, फिर तो होना वही निश्चित है जो प्रभु चाहेंगे। तो उसे मत समझाना। आगे आइए कथा श्रवण करें। अरे कहीं कहीं कोटि के कपट कहानी, ओ धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। हीरा करम प्रिय लाग कुचाली, ओ बकई सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कठिनाइयां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो कैकेयी, भाग्य पलट सकता है। उसे कुचाल प्यारी लगी, वह बकुलियों को हंसिनी मानकर हित की सराहना करने लगी। तो क्या लिखा आगे मेरे परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास ने कि सुनु मंथरा बात पूरी तोड़ी,
फरक मोरी। अब तो सोने में भी सुहागा लगा दिया माँ ने। ओ दिन प्रति देखे रात को सपने, ओ कहूँ न तो ही मोह बस अपने। सोचिए, आज कैकेयी ने मंथरा से कह दिया, तेरी बातें तो सत्य हैं क्योंकि मेरी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वस्तु से मैं कहती नहीं थी। अरे काह करवो सखी सूध सुभाऊ, ओ दाहिन बामु न जानू काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है और मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। जब घर में ऐसे लोग मिल जाए ना तो परिवार का बड़ा बंटाधार हो जाता है। कोई नहीं कुछ बचा पाता और ना ही आगे बढ़ा जा सकता। अरे महाराज, इस संसार में 99.9% सिर्फ परिवार अगर बिगड़ रहे हैं ना तो सिर्फ दोषों को देख करके मॉडर्न युग के कारण बिगड़ रहे हैं। यदि अगर रामचरितमानस जैसी कथा का श्रवण यानी रसपान अगर कर लिया जाए ना तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि कभी भी जीवन में आपके परिवार के संबंधों में बिगाड़ नहीं आ सकता। ना कभी अपने बेटे को समझाना पड़ेगा कि क्या करना है और ना कभी पत्नी को समझाना पड़ेगा कि आपको कैसे रहना है। परिवार में और देश में हमारे दोनों जगह रामचरितमानस की आवश्यकता है। दोनों जगह रामचरितमानस की आवश्यकता है, लेकिन दोनों जगह लोगों ने रामचरितमानस को जलाना ही शुरू कर दिया। जबकि रामचरितमानस कहती है कि कलियुग केवल नाम आधारा, ओ कलियुग केवल नाम आधारा, ओ सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम आधार दिया गया प्रभु का। होता क्या है, आजकल के इस जमाने में प्रभु को लोग तो भूल ही जाते हैं, लेकिन जब उन्हें हरि याद आने लगते हैं ना तो बड़ी मुसीबतों के बाद याद आते हैं। पता तो भगवान चला ही देता है, क्योंकि वो तुम जब एक इंसान होकर के 4 परिवारों को पाल रहे हो और 4 को समझा रहे हो, तो जिसने तुम्हें ही पैदा करके बनाया इस लायक, वो कितनों को समझाएगा। इसलिए जीवन में कभी भी इसलिए जीवन में कभी भी अच्छाई के रास्ते के अतिरिक्त
बुराई का रास्ता मत पकड़ना। आज कौशल्या, सुमित्रा, सभी माओं में भेद सिर्फ किस बात के लिए हो गया? सिर्फ एक मंथरा के कारण। अपने चलत न आजू लगी, मंथरा कह रही है, अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहुक की, और कही अगये कही बार मोही, दय दुसह दुख दी। माँ कई आज सोच रही हैं कि आज तक मैंने अपने स्वप्न में भी किसी का अनभल नहीं देखा, लेकिन किस पाप ने मुझे आज एक साथ इतना बड़ा दुख दे दिया? तो क्या लिखा हमारे परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास ने कि नई हर जन्म भरब बरु जाई, कि नई हर जन्म भरब बरु जाई, ओ जियत न कर भी सवती से वो काई, कि अरि बस दैव जियावत जाही, ओ मरण निकट ही जीवन चाही। सोचिए, माँ ने कहा कि मैं अपना जीवन, सारा जीवन कहाँ पे बिता दूंगी? नैहर में, अपने मायके में बिता दूंगी, लेकिन सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देखिए कान भरने का प्रभाव। तो क्या लिखा? दीन बचन कहा बहु विधि रानी, हो सुनी कुबरी तिय माया ठानी, हो अश कस कहा हूँ मानी मन ऊना, ओ सुख सोहाग तुम कहूँ कछु दूना, अश कहूँ मानी मन ऊना, सुख सोहाग तुम कहूँ दिन दूना, जेहि राउर यति अनभलता का, ओ सोई पाए यहु फल परिपाका। मंथरा समझाने लगी अब, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, ओ भूख न बाशर नींद न जामिनी, ओ पूछे गुण न रेख दिन खाची, ओ भरत भुआल हो यह साची, ओ भामिनी करहु न कहूँ पाऊ, ओ है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच करके, गणित करके अपना निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के तो उसमें में है। आप देखो मंथरा कैसे खेल रही है माँ के साथ। तुम क्या समझती हो, मेरे पास ढेरों उपाय हैं।
राजा जी तुम्हें मानते तो ही है ना, अभी क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। परऊ कूपतुआ बचन बड़ा सकऊ पूत पति त्यागी, ओ कहसी मोर दुख देखी बड़ा, ओ कस न कर मोहित लागी। कई ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ, जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना कहूंगी। इंसान के रोने में ही ना इंसान पिघल जाता है। इसी के साथ हम मानस को यही विश्राम देंगे। दोहा संख्या 21 तक हमने श्रवण किया। आगे की कथा हम परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा के सानिध्य में कह रहे हैं और आगे की कथा भी हम लोग श्रवण करेंगे कल। आइए इसी के साथ हम मानस को यही विश्राम देंगे और मेरी परम पूज्य महाराज जी से अनुग्रह है कि महाराज जी इस कथा को जन जन तक पहुंचाएं, रामचरितमानस को मानस का सरोवर समझा जाए। जीवन की यही इच्छा है मेरी। जीवन में अगर प्रभु को पा लिया जाए ना तो धन्य हो जाता है। और प्रभु हम तो उनके दास हैं, जैसी सेवा में मुझे लगाएंगे वैसी सेवा मैं आजीवन करता रहूंगा।